गुड मॉर्निंग बेटे। आपने एक्सरसाइज 5.3 के अंदर एपी के अंदर आपने देखा एसएन यानी सम ऑफ एंट्रम्स। तो आपका एसएन होता है बेटा एन अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। दूसरा आपके पास एसएन का था जिसमें लास्ट टर्म दे रखी है यानी एन दे रखी है यानी एल दे रखा है एन अपॉन में 2 इंटू में ए प्लस में एल। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 5th पार्ट बेटा आपको डी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 5। S9 यानी 9 जो टर्म्स है उनका सम दे रखा है 75। तो एन की वैल्यू हमारे पास है 9। तो आपके पास S9 इक्वल टू होता है बेटा आपका एन क्या रख देंगे 9 अपॉन में 2 इंटू में 2a हमारे पास नहीं है प्लस एन आपका 9 है -1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस है जो 5 के बराबर है आपका 5। S9 वहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे 75। 9 अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में यहां 9 में से हम घटाएंगे बेटा 1 8 इंटू 5 75 इक्वल टू 9 अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में बेटा आपका 40। तो आपके पास बेटा 9 अपॉन में 2 इसमें से आप 2 कॉमन लेंगे ना, 2 कॉमन निकालो बेटा आपका। तो यहां बच गया आपका a प्लस में आपका 20 हो गया बेटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका a प्लस में 20 निकालेंगे बेटा तो 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा आपका 75 अपॉन में 9 339 और ये क्या हो गया आपका 25। तो a प्लस में आपका 20 इक्वल टू आपके पास है बेटा 25 अपॉन में 3। a निकालेंगे तो 20 प्लस का किसका हो जाएगा आपका माइनस का 25 अपॉन 3 माइनस का 20। एलसीएम आपका 3 आ गया तो ये आपका 25 माइनस 20 या 60 माइनस के हैं 25 प्लस के हैं तो 60 में से हम घटा देंगे 25 5 और यह बचेगा 3 और आपका ज्यादा माइनस के हैं माइनस के 35 अपॉन में 3। तो ये आपके पास ये आ गया। अब हमें निकालना है a 9th टर्म्स a 9th a प्लस में 8d। तो a आप रखेंगे बेटा माइनस का 35 अपॉन 3 8 इंटू डी आपके पास 5 है तो माइनस 35 अपॉन 3 प्लस में 40 एलसीएम 3 आ गया माइनस 35 प्लस में आपका 120। तो 120 है उसमें से घटा देंगे 35 5 और ये बच गया 8 तो आपके पास 85 अपॉन 3। तो ये आपके पास आ गया a 9th टर्म आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd है इसका 6th पार्ट दे रखा है अभी। गिवन आपका a इक्वल टू 2 b इक्वल टू आपका 8 है एसएन आपका है 9 यानी एन हमारे पास नहीं बेटा आपका। तो आपको एक तो एन निकालना है और एक आपके पास एन निकालना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे फार्मूला एसएन का। एसएन इक्वल टू होता है बेटा आपका एन अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। एसएन यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा आपके पास 90। एन आपके पास नहीं है एन अपॉन में 2 इंटू में ए आपके पास 2 बेटा प्लस एन हमें निकालना है n-1 इंटू डी आपके पास 8 है। एन अपॉन में 2 2 जा 4 हो गया आपका प्लस 8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे एन से 8n माइनस का 8 एन अपॉन में 2 इंटू में आपका 8n 4 आपका पॉजिटिव है और आपका 8 नेगेटिव ज्यादा माइनस से बच गया आपके पास 4 एन अपॉन में 2 इन दोनों से आप 4 कॉमन निकाल लो तो आपका 4 2 जा 8 हो गया आपका 2n माइनस का 4 1 जा 4 2 2 जा 4 हो गया आपका तो 2n इंटू में 2n माइनस 1। अब यहां से n को तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 इसके डिवाइड में जाएंगे किसके 90 की। तो आपके पास 2n इंटू में 2n माइनस 1 इक्वल टू आपका है 90। तो आपका n इंटू सिर्फ हम 2 डिवाइड में जा रहे हैं 90 की 2n माइनस 1 इक्वल टू 90 अपॉन में 2
तो ये हो गया आपका 45 n इंटू में 2n-1 इक्वल टू 45। n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो गया 2n स्क्वायर माइनस का n इक्वल टू हो गया 45। 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो अब यहां से हम निकालेंगे n की वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन n में बढ़ गया आपके पास, तो इसके फैक्टर होंगे जैसे a आपके पास 2 है और b आपके पास इसका कोएफिशिएंट -1 है और c आपके पास -45 है। a का हम c से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -45 तो माइनस क्या होगा बेटा आपका 90। तो a और c का जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 90 है। तो जो मिडिल टर्म है इसके फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म का -1 है तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपकी 10 तो नेगेटिव हो जाएगा आपका और 9 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके फैक्टर हो गया बेटा आपका 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालो बेटा आपका 2n कॉमन आ गया आपका, तो यहां बच गया आपका n माइनस के 5। इसमें से 9 कॉमन निकालो बेटा n माइनस के 5 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन आ गया आपका n माइनस 5 और यहां बच गया आपका 2n प्लस में 9 इक्वल टू 0। ये फैक्टर भी 0 के इक्वल बेटा और ये फैक्टर 0 के इक्वल है। n माइनस 5 इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू 5 आ गई। और सेकंड जो फैक्टर आपका 2n प्लस में 9 इक्वल टू 0, 2n इक्वल टू -9 और n इक्वल टू -9/2। तो ये n की वैल्यू आपकी नेगेटिव भी है और एक फ्रैक्शन में भी है, तो हम n की वैल्यू क्या लेंगे बेटा आपका 5 लेंगे। तो n तो हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें निकालना है an, यानी n पर तो आपने क्या 5 निकाल लिया, तो हम निकाल a फिफ्थ निकालेंगे बेटा। तो a फिफ्थ आपके पास निकल गया a प्लस में 40। a बेटा आपके पास है 2, ये a आपको दे रखे बेटा, ये 2 दिया हुआ है 2 प्लस 4 इंटू डी आपके पास ये होता 8। 2 प्लस में 32 में 2 प्लस कर देंगे 34, तो ये आपके पास क्या आ गई a फिफ्थ टर्म आ गई, यानी a n आ गया आपका और n आपके पास कितना आ गया 5। हाँ बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 7th पार्ट है, इसमें आपको गिवन है a दे रखा है फर्स्ट टर्म जो 8 के बराबर है। an आपका 62 बेटा आपका, sn है आपके पास 210। तो जैसे हमारे पास एक sn का फार्मूला है, यानी an का मतलब होता है l लास्ट टर्म, तो उसमें हम sn निकालते हैं sn इक्वल टू n अपॉन में 2 इंटू में a प्लस में l। ये फार्मूला होता है जब हमें लास्ट टर्म दे रखी हो। sn यहां रख देंगे बेटा 210, n हमारे पास नहीं है जो फाइंड आउट करना है, n अपॉन में 2 इंटू में a बेटा आपके पास कितना है 8, l यानी जो a नथ है वो आपके पास कितना है 62 बेटा। n अपॉन में 2 इंटू में इन दोनों प्लस करेंगे 62 में प्लस करेंगे 8, तो ये आपके पास 70 हो गया। n अपॉन में 2 इंटू में 70, तो बेटा आपके पास ये किस कैंसिल हो गया आपका 35, तो आपका 35n हो गया आपका। दिस इंप्लाइज दैट 35n इक्वल टू आपका 210। अब n निकालेंगे 210 डिवाइड बाय 35, जैसे पूरा पैटर्न आपका 7 से काटेंगे 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 5 6 जा 30, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा आपका 6 आ गया। अब हमें d निकालना है, तो हमें an का फॉर्मूला an और होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an रख देंगे यहां पर बेटा 62, a बेटा आपका 8 है, n आपने फाइंड आउट कर लिया 6 माइनस 1 इंटू डी आपको निकालना कॉमन डिफरेंस। तो बेटा आपके पास 62 सीधा माइनस कर दो इसमें से 8 इक्वल टू आपका 6 में से घटाएंगे 1 5 डी, तो बेटा आपका इसमें घटाएंगे 8 4 12, ये हो गया आपके पास 5 54 इक्वल टू 5 डी, यानी 5 डी इक्वल टू 54 और डी निकालेंगे 54 के डिवाइड में कितना आ गया 5, तो ये आपका क्या गया कॉमन डिफरेंस आ गया और ये आपके पास क्या आ गई नंबर ऑफ टर्म होगी। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 3rd है इसका 8th पार्ट बेटा आपका, आपको an दे रखा है बेटा 4 के बराबर, यानी a मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको d कॉमन डिफरेंस दे रखे आपको sn दे रखा है बेटा, तो एक तो लगा दो फार्मूला आपका sn का लगाओ बेटा, sn इक्वल टू n अपॉन में 2 इंटू लास्ट टर्म दे रखी है, यानी an बोल इसको l बोलते बेटा, a प्लस में l। sn आप रख देंगे माइनस का 14,
एन हमारे पास नहीं बेटा, एन अपोन में 2, ए हमारे पास नहीं बेटा, तो आपके पास क्या हो गया, ए सेम रख दो, प्लस में एल यानी ए एन, ये आपका 4 के बराबर बेटा। यहां से बेटा आपका 2 इसके डिवाइड में 2 कहां जाएगा, मल्टीप्लाई भी जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 28 इक्वल टू एन इंटू बेटा आपका ए प्लस में 4। तो आपके पास ये इक्वेशन बन बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, आपका ए एन की जो वैल्यू होती है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होती है बेटा आपके पास। ए एन की जगह रखते हैं बेटा आपका 4, ए हमारे पास नहीं है, ए प्लस में एन हमारे पास नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी आपका 2 के बराबर बेटा। ए प्लस, तो बेटा 2 को हम n से मल्टीप्लाई करें 2n माइनस का बेटा आपका 2, यहां से a प्लस 2n का 2 माइनस का बेटा किसका हो जाएगा आपका, प्लस का, तो a प्लस में 2n इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा आपका। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो बेटा आपका। अब क्या करेंगे बेटा, आपका इक्वेशन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो भी आपका a और n के अंदर है, सेकंड जो इक्वेशन आपके पास वो भी किसमें है, a और n के अंदर है। या तो आप निकालो वहां से n की वैल्यू, या निकालो आपके पास किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। जैसे हम a निकालेंगे यहां से, तो a इक्वल टू हो गया आपके पास 6 माइनस 2n, ये a की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा आपके पास। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो बेटा आपका माइनस का 28 इक्वल टू आपके पास n, सेम रखो, a आप रख दो 6 माइनस का 2n, प्लस में बेटा आपके पास 4 है, तो आपके पास n इंटू में आपके पास माइनस का 2n, 6 प्लस का है, 4 प्लस का आपका 10, तो बेटा आपके पास n इंटू, अब इसमें से आप 2 कॉमन निकालो बेटा, आपका 2 कॉमन निकालो, तो आपके पास माइनस का n बच गया, प्लस में 2 5 जा 10, अब 2 है जो n के मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके 28 के डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 28 के डिवाइड में, तो आपके पास यहां रह गया n इंटू बेटा आपका माइनस n प्लस में 5 इक्वल टू होगा माइनस 28, इसके डिवाइड में 2 आ गया बेटा आपका, तो ये हो गया आपका 14, n से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 5n इक्वल टू आपका हो गया माइनस का 14, माइनस 14 ये आपका लेफ्ट लेगे, ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर प्लस में आपका 5n प्लस में 14 इक्वल टू 0, इसमें से आप माइनस को लेंगे ना, तो आपके पास ये n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 5n, ये प्लस ये माइनस हो गया आपका 14 इक्वल टू 0, माइनस इसके डिवाइड जाएगा 0 के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस का बेटा आपके पास 5n माइनस का आपका 14 इक्वल टू 0, फिर ये क्वाड्रिकेशन आ गया आपके पास किसके अंदर, n के अंदर आ गया आपका, तो a आपका 1 है, b आपका माइनस 5 है, c इक्वल टू है माइनस का 14, जो हम a और c का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास 1 इंटू माइनस का 14, तो माइनस 14 आ रहा है बेटा आपका, तो मिडिल टर्म के फैक्टर करेंगे उसके साइन अपोजिट होंगे, तो आपके पास ये माइनस का 7n कर देंगे और प्लस का 2n कर देंगे, तो आपके पास n स्क्वायर, इसके फैक्टर हो गया n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0 बेटा, इसमें से n कॉमन लेंगे, तो आप बच गया n माइनस की 7, इसमें से 2 कॉमन आ गया बेटा, तो n माइनस का हो गया आपका 7 इक्वल टू 0, तो n माइनस 7 इंटू में n प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर 0 पूरा बेटा, n माइनस 7 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 7, और सेकंड जो n की वैल्यू निकलेगी वो आपका माइनस 2 होगी आपके पास, तो ये n की वैल्यू आपके पास नेचुरल नंबर है, ये पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन ये आपके पास नेगेटिव है, तो ये हम छोड़ देंगे, तो n की वैल्यू हम क्या लेंगे, 7 लेंगे, तो n आपके पास आ गया। अब हमें a निकालना है, तो n की जो वैल्यू 7 है वो इक्वेशन नंबर आपके पास सेकंड है, यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास, तो हम करेंगे यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर सेकंड ये बेटा आपके पास a जो निकालना है, प्लस में 2 इंटू में 7
और बेटा इक्वल टू आपके पास 6 है। ए प्लस में ये हो गया आपका 14 इक्वल टू 6। ए निकालेंगे तो 14 इसमें घट जाएगा आपका, 6 माइनस का 14, 6 प्लस के हैं 14 माइनस के हैं तो -8। तो ये किस वैल्यू, ए की वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका 9th पार्ट बेटा आपका गिवन में ए आपके पास बेटा 3, एन आपके पास 9, एस एन आपके पास 192। एस एन का फार्मूला बेटा एस एन बराबर एन अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले में जो आपके पास गिवन वो टर्म रखते जाओ। एस एन आपके पास 192 रख दिया इक्वल टू n हमारे पास 8 है अपॉन में 2 इंटू ए आपका बेटा 3 है प्लस n हमारे पास 8 माइनस 1 इंटू डी निकालना कॉमन डिफरेंस। तो ये आपके पास कितने फोर्स कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो 192 इक्वल टू 4 इंटू में ये हो गया 6 प्लस में यहां बच गया आपका 70, 4 इसकी डिवाइड दिया तो आपके पास 6 प्लस में आपका ये हो गया आपका 70 इक्वल टू 192 माइनस 4। तो आपका 8, 1 तो आपके पास 70 प्लस में 6, ये भी लिख सकते हैं 6 प्लस 70 या 70 प्लस में 6 इक्वल टू 188। 70 निकालेंगे ये प्लस का 6 ये माइनस हो जाएगा 188 में से 188 माइनस का हो गया बेटा आपका 6 182। अब यहां से डी निकालेंगे बेटा 182 डिवाइड में आपका 7 आ जाएगा आपका 7 दूनी 14 हो गया 4 बच गया आपका 7 6 42 हो बेटा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 26 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है इसका 10th पार्ट बेटा आपको एल दे दिया यानी ए एल लास्ट टर्म 28, एस का मतलब एस एन यानी एन आपके पास 9 दे के रखे मतलब 9 टर्म का सम है ये 144। तो हमें ए निकालना है। तो जो एस एन का फार्मूला आएगा बेटा जिसमें लास्ट टर्म दे रखी होगी तो आपका एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन में 2 इंटू में ए प्लस में एल। एस एन यानी एस मतलब एस एन ही है आपके पास तो वो आपके पास 144, एन आपके पास 9 है अपॉन में 2, ए बेटा आपको निकालना है प्लस में एल आपका 28 है। तो बेटा 2 डिवाइड में है वो कहा जाएगा मल्टीप्लाई में और 9 कहा जाएगा आपका डिवाइड में। तो a प्लस 28 इक्वल टू हो गया 144 की मल्टीप्लाई में 2 गया और डिवाइड में आपका 9 आ गया बेटा आपका। 9 से काट लो इसको, 9 एकम 9 बेटा और 9 6 54 हो गया बेटा आपका। तो a प्लस में 28 इक्वल टू 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। a आपका निकल गया 32 माइनस का 28 घटाएंगे तो आपका कितना आ गया 4। तो a फर्स्ट टर्म वो आपके पास किसके बराबर 4 के बराबर आ गया।